हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया एक बार फिर आपके साथ आ चुका हूं एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नए चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलो एल्केन्स आर। ठीक है, सो बेसिकली डेफिनेशन हमसे पूछा गया है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन जैसे ही नेम से क्लियर है, हेलो मीन्स क्या होता है आपका हेलोजन। आप नेम से ही समझो, हेलो मतलब क्या होगा आपका हेलोजन, और एल्केन्स मतलब आपके जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन वो। ठीक है, तो जब हम एल्केन सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे हेलोजन कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन कहा जाता है। जनरली इट मींस जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर कर या फिर मोर देन वन हाइड्रोजन रिमूव कर कर जब हम हेलोजन एटम अटैच करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमें हमारा बनता है हेलो एल्केन। क्या बनते हैं हमारे? हेलो एल्केन बनते हैं। तो ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये नहीं होगा। क्लियर है? हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं हमारे? हेलो एल्केन्स आर जनरली दी हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्लोरोफॉर्म कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्टली हम ऑप्शन देखते हैं, फिर हम बात करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। क्लियर है? तो हेलो, अगर क्लोरोफॉर्म का अगर हम देखें केमिकल फॉर्मूला, अगर क्लोरोफॉर्म का देखा जाए तो केमिकल फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? CHCl3। यहाँ पर हमें अगर देखें तो हम कितने क्लोरीन एटम्स की बात कर रहे हैं? तो 3 क्लोरीन अटैच्ड है किससे? आपके कार्बन से। एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होता है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, 2 और ये 3 क्लोरीन। ठीक है, तो 3 मतलब 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई। तो इट मीन्स ये है कि इस कार्बन में जैसे सिंपल क्या होगा? मीथेन रहा होगा। मीथेन में से हमने 3 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया होगा 3 क्लोरीन। तो 3 हाइड्रोजन की जगह अगर 3 क्लोरीन हम अटैच करेंगे तो आपका क्या बनेगा? बेसिकली ये आपका क्लोरोफॉर्म रहेगा। ठीक है, मतलब ये आपका कैसा कंपाउंड है? हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, लेकिन कितने हेलोजन है इसमें? 3 है, तो इसलिए आपका क्या होगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड क्लोरोफॉर्म हमारा होगा। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। एराइल हैलाइड में जो हेलोजन अटैच होता है वो किस कार्बन से होता है? ठीक है, एराइल हैलाइड में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन की बात की जाती है, हेलोबेंजीन की। ठीक है, हेलोबेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हेलोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, हेलोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन आपका पता हुआ है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट रहते हैं, और इस कार्बन से आपका एक हेलोजन एटम अटैच होता है। अगर इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, ये जो कार्बन है देखो, ये एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो ये इस कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि हेलोजन से अटैच है? दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज ये होगा। क्लियर है? तो हेलो एरीन में जो हमारा हेलोजन एटम है किस टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है? ये अटैच होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद HCl। अब एसिटिलीन जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा? ऑब्वियस है, हमारा जो हमारे हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है वो बनेंगे। एसिटिलीन आपका क्या है? एसिटिलीन जो भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वही सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड आपका बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इथेनाइल क्लोराइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड इन डार्जन्स मेथड।
ठीक है, हम डार्जन मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि भाई डार्जन मेथड होती क्या है। तो डार्जन मेथड की अगर हम बात करें तो डार्जन मेथड क्या होती है, बेसिकली जब हम अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन, ये क्या है आपका अल्कोहल, जब अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है थायरनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। SOCl2 ये क्या होता है, ये आपका होता है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 होता है हमारा थायोनाइल क्लोराइड। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमारे क्या बनता है आपका क्लोरो एल्केन हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और HCl, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमारा जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराए जाते हैं, थायरनिल क्लोराइड के साथ कराए जाते हैं। तो अगर हम हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा फॉस्फोरस क्लोराइड, नहीं होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी नहीं होगा, थायरनिल क्लोराइड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा रिएजेंट यूज होता है हमारा थायरनिल क्लोराइड। बेसिकली अल्कोहल भी यूज करते हैं पर करेक्ट आंसर हम थायरनिल क्लोराइड को मानेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन asymmetric alkene the addition of halogen acid is done according to। जब हम asymmetric alkene की बात करते हैं, asymmetric alkene मींस डबल बॉन्ड के दोनों ओर नंबर ऑफ जो कार्बन है वो डिफरेंट है। जब उनमें हम हेलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं तो वो एडिशन किस अकॉर्डिंग होता है, तो वो एडिशन होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका वो एडिशन होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है आपका, अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन की अगर अपन बात करें, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो जब भी हम कोई भी एल्कीन अगर हमारे लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है। अगर हम इसमें हेलोजन एसिड HBr का एडिशन कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट जो कि आपका Br माइनस है, ये कहाँ जाके अटैच होगा, उस कार्बन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है। तो ये इस वाले कार्बन के पास जाके अटैच होगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हमें क्या मिलेगा, CH3CHBr, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है, हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें मिलेगा। तो ये हो मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो जब भी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हम हेलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं तो किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है, चल। लेकिन अब एक केस और आता है, तो सेम जब ये एडिशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, या तो हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, तब हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, ठीक है। कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब यही एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, सॉरी आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये जब ये एडिशन होगा तो किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सेट्जेफ रूल किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली आपका एलिमिनेशन से रिलेटेड है ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर एलिमिनेशन से जो रूल रिलेटेड है वो कौन सा आपका, सेट्जेफ रूल। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। मींस SN1 जो रिएक्शन है उनके फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है। तो एज यू नो दैट SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। कौन से स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ये स्टेप्स अगर हम देखें तो मान लो सपोज कोई, ठीक है, ये आपका 3rd डिग्री आपका हेलो एल्केन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप दैट इज आल्सो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, तो इस स्टेप में क्या होगा, स्लो स्टेप है ये रिएक्शन का। और इस रिएक्शन के इस स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, RC। कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सी स्पीसीज है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है, उस स्पीसीज को कहा जाता है कार्बोकैटायन। और ये किस तरह रिएक्ट करता है, ये हमारे एक
इंटरमीडिएट की तरह रिएक्ट करता है, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। तो SN1 रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बोकैटायन। तो हमारा ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब इथाइल आयोडाइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक QH टू फॉर्म, इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन जब हम अल्कोहलिक QH के साथ करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं, देखते हैं। इथाइल आयोडाइड मतलब आता है CH3CH2I, ये हमारा इथाइल आयोडाइड है, ठीक है। तो अगर हम सेम रिएक्शन अगर हम दो डिफरेंट कंडीशंस को लेकर ये रिएक्शंस करें तो दो डिफरेंट कंडीशंस को, सबसे पहले हम एक्वस KOH के साथ अगर इसकी रिएक्शन करें तो कैसी रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिनमें K+OH- और ये I-। तो OH है वो आयोडीन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, CH3CH2OH, ठीक है। साथ में आपका क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन जब ये सेम रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, हम अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, जब अल्कोहलिक KOH के साथ तो एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। और जो एलिमिनेशन है वो किस टाइप का एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, OH के साथ क्या बनाएगा, ये बेसिकली आपका H2O। ये जो K है वो I के साथ KI बनाएगा और यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी खाली होगी इसकी, और दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मिलता है इथीन। किसका फॉर्मेशन होता है, इथीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन कराते हैं तो हमें इथीन फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जब किसी भी अल्काइल हैलाइड में, यहाँ पर हैलाइड से मतलब क्या है, क्लोरीन हो सकते हैं या फिर ये ब्रोमाइड हो सकते हैं, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका एसीटोन, तो इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, आपका ये जो हैलोजन एक्सचेंज है वो हैपेंस होता है, मतलब हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, R के साथ I अटैच हो जाता है और सोडियम के साथ जो भी हमारा हैलाइड है वो। तो इसमें क्या बनता है, इसमें हमारा बनता है आयोडो एल्केन। क्या से आपको बनता है, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है, बेसिकली ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन का जो केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, CF2Cl2, ये होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। CaCl3 ये तो क्लोरोफॉर्म होता है, एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। CH2Cl2 नहीं होगा, आपका CF2CF2 हमारा करेक्ट आंसर होगा किसका, फ्रीऑन का। क्लियर है। अब देखते हैं DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। DDT का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नेम से क्लियर है, DDT। तो ये जो फर्स्ट D है वो स्टैंड करता है डाइफिनाइल के लिए। किसके लिए, डाइफिनाइल। सेकेंड D डाइक्लोरो, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो ईथेन, ये हमारे DDT का फुल फॉर्म होता है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो प्रोपेन। बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो Cl पहले लिखा जाता है, सॉरी। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये हमारा करेक्ट होगा नेम किसका, DDT का। तो DDT का करेक्ट नेम हमारा क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। क्लियर है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSc। व्हाट इज द फुल फॉर्म BSc का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो BSc होता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BSc क्या होता है भाई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेसिकली इसमें बेंजीन से क्या होता है, आपके 6 Cl जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। मतलब आपके बेंजीन से डबल बॉन्ड टूट के आपके 6 के 6 जो हमारा क्लोरीन एटम है वो अटैच हो जाते हैं और तब जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं BSc। और BSc का फुल फॉर्म होता है आपका बेंजीन
हेक्साक्लोराइड। क्लियर है? आई होप आपको सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगले सेशन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस भी बच्चे को इसकी नीड हो वो उसे मिल सके और उसकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं इसी चैप्टर के उनका डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करिएगा। थैंक यू।